हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में मात्र 2-3 दिन बचा है। तो जितनी भी क्लासेस होंगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। एथियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? नंबर 1, 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। दूसरा है, सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। तीसरा ऑप्शन है, मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित किए गए सभाओं में सभी नागरिकों की उपस्थित होते थे। चौथा ऑप्शन है, कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो एथियन लोकतंत्र की विशेषता नहीं थी वह है 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ये आपका गलत हो जाएगा, तो गलत पूछा है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? तो नंबर 1, उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। दूसरा है, उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपने पुत्रियों का विवाह उससे किया। दूसरा है, वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित होते थे। चौथा ऑप्शन है, इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई थी। तो इसका राइट आंसर जो पूछा गया है, इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा जो करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। तो ए का हो जाएगा, ए का चौथा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, चित्रकारी जिसमें भारतीय भूत दृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, वह थी। तो बी का पहला हो जाएगा, नैनाभिराम, इसका पहला में हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला है। तो वह हो जाएगी रूप चित्रकला। चौथा ऑप्शन है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों का चित्र करने वाली चित्रकला है। तो वह है इतिहास चित्रकला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा जो सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ था? तो सूरत, मद्रास, कलकत्ता, नागपुर, मदुरई, दिल्ली। पुणे, मद्रास, कलकत्ता, सूरत, मदुरई, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सूरत, मद्रास, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1, बौद्ध धर्म के रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों में उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई। दूसरा है, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ, तो कुछ संकेतों में नहीं दिखाई गई थी, पूरी मूर्ति बनाई गई थी। यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका, तो पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक गलत है लेकिन बी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1, महलवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाके के लिए थी। दूसरा है, महलवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, ए बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है तो खानका, दूसरा है ईदगाह, तीसरा है गुलब रोसा, चौथा ऑप्शन है दरगाह। तो सूफी संत के मकबरों को जाना जाता है तो दरगाह के नाम से। इसका राइट आंसर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया था तो रामानुज द्वारा, बसवन्ना द्वारा, एकनाथ द्वारा, सखुबाई द्वारा। तो विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत दिया था रामानुज द्वारा। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर 1, ए एक फौजदारी अदालत थी। दूसरा है, यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए गलत है लेकिन बी सही है। इसकी स्थापना 1772 में की गई थी ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा लेकिन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरीसन नगर से अभिप्राय है नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। दूसरा ऑप्शन है किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता था। चौथा ऑप्शन है एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन नगर। तो गैरीसन से अभिप्राय है तो किलेबंदी बसाव जहां सैनिक रहते थे। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। कारण है भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82:30 पूर्व में स्थित है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए आर दोनों सही है। सही व्याख्या करता है ये कि इसका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय क्षेत्र पर दिए गए ए बी और सी कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तीसरा है प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही है। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो दूसरा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहले क्षोभ मंडल, फिर सप्ताह मंडल, फिर मध्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल।
तो इसका राइट आंसर जो दूसरा है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाता है। दूसरा है मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23 डिग्री दक्षिणी पर पड़ती हैं। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी की वायुमंडल में कौन सा प्रमुख घटक होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। तो प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी का वायुमंडल होता है प्रमुख घटक तो नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। दूसरा है लेब्राडोर एक गर्म धारा है। तीसरा है जिस स्थान पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सी सही हो जाएगा, लेकिन बी गलत हो जाएगा क्योंकि लेब्राडोर एक ठंडी धारा है। इसका राइट आंसर ए सी, इसका राइट आंसर करेक्ट ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हिमनद के निरपेक्षण को कहा जाता है समुद्री गुफा, हिमोड़, लोयस, तटबंध। तो हिमनद के निरपेक्षण को कहा जाता है हिमोड़। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपने जितनी भी क्लासेस हो चुकी है सभी क्लासेस आपने देख लिया तो आपका 100% एग्ज़ाम निकल जाएगा। पास ही नहीं होगा, आप एक अच्छे नंबर से निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए और बी निम्नलिखित कथनों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? यह वनस्पतियां उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 से 70 में पाई जाती हैं। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। शीतोष्ण घास स्थल, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शंकुधारी वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 से 70 में पाई जाती हैं। इसे टैगा के नाम से जाना जाता है तो शंकुधारी वन को जाना जाता है। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? नंबर 1, मैदानी क्षेत्रों में ओक्स बो लेक चाप झील चिन्हित है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। तीसरा है डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। चौथा ऑप्शन है भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। यहाँ पे इसका राइट आंसर चौथा ऑप्शन हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन है। जो गलत पूछा है कि गंगा बेसिन की विशेषता नहीं है वह हो जाएगी क्योंकि भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन की विशेषता नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैरक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि पौने सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। दूसरा ऑप्शन, इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक होती है। यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। चौथा ऑप्शन है नमक की मात्रा की अधिकता सागर को संघनन बनाती है। तो इसका राइट आंसर करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा मृत सागर में, क्योंकि नमक की मात्रा अधिकता सागर को संघनन बनाती है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग। दूसरा है भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी, दोनों गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भूमि के लिए अलग अलग उपयोग हो सकते हैं, एक ही नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसका दोनों राइट आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। दूसरा है मृदा में नमी बनाए रखने में। तीसरा है मृदा के ऊपर जल के प्रवाह को मंद करने में। चौथा ऑप्शन है अवनालिकाओं को बसने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। तो रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं, इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। तो इसका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा जो पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? उच्चावच, समय, वनस्पतियां जात, प्राणी जात, जलवायु। तो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित करता है तो समय निर्धारित करता है। इसको लगभग 100 साल बनने में समय लगता है, इसलिए इसका राइट आंसर दूसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन। तीसरा है जैव संसाधन, अजैव संसाधन। चौथा ऑप्शन है सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वितरण के आधार पे वर्गीकृत किया जा सकता है सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हैं। दूसरा ऑप्शन है जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हैं। चौथा ऑप्शन है जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा ऑप्शन जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? तो महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं फैशन परस्त होती हैं। तीसरा ऑप्शन है महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? महिलाओं के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार। चौथा ऑप्शन है श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। तो नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की मुख्य मांग थी महिलाओं के लिए मताधिकार। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातकों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और संकलन किया गया। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। चौथा ऑप्शन है इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। चौथा ऑप्शन है इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और संकलन किया गया।
तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जो सही हो जाएगा। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और संकलन किया गया था। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। दूसरा ऑप्शन है, इनमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया। तीसरा ऑप्शन है, यह मिर्जा हकीम द्वारा लिखी गई, जो अकबर के दरबारियों में से एक था। चौथा ऑप्शन है, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह अकबर के प्रशासन की विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु अर्जन, गुरु तेज बहादुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका नेक्स्ट पार्ट कल करवाएंगे। आज 4 बजे तक आपको CDP की क्लास मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी क्लासेस, सारे प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। और चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।